मैं आशा सैनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पेज 47 पर लेसन इनाम पढ़ेंगे, जिनके लेखक का नाम अरुण जी है। अरुण जी का जन्म 3 जनवरी 1928 को मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आधुनिक हिंदी लेखकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में आधुनिक कहानीकार एवं उपन्यासकार के रूप में श्रीमान अरुण जी का नाम उल्लेखनीय है। इन्हें कहानी लिखना, उपन्यास लिखना इनका अपना शौक है। आपकी कलम ने साहित्य की विविध विधाओं को अनुग्रहित किया है। प्रस्तुत कहानी इनाम के माध्यम से लेखक अरुण जी ने रेफ्रिजरेटर को माध्यम बनाकर लोगों के आचरण एवं व्यवहार पर करारा व्यंग्य किया है। अब लेसन देखें पेज 47 पर। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि होता है फेमस करना, उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता, कंपटीशन, जुगाड़ का अर्थ होता है बंदोबस्त करना। उन्होंने रेफ्रिजरेटर को फेमस करने के लिए प्रतियोगिता का बंदोबस्त किया। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं। 1 अप्रैल को फल निकलना था, 1 अप्रैल को उसका रिजल्ट निकलना था। जिस या जिन प्रतियोगी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम दिया जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसका उत्तर कंपनी के मुहरबंद, मुहरबंद का मतलब यहाँ पर स्टैम्प से है, जो उन्होंने वैलिड उत्तर रखा हुआ था, अगर उस उत्तर से मेल खा जाएगा उसको एक रेफ्रिजरेटर इनाम मुफ्त में दिया जाने वाला था। भारत में धूम मच गई है। मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुँचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो गए होंगे। पूरे भारतवर्ष से इतने सारे उत्तर आए। लेखक का कहना है कि अगर उनकी रद्दी बेचकर हम एक रेफ्रिजरेटर भी खरीद सकते थे, इतना उसका दाम मिल सकता था। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, हेमंत मतलब लेखक का बेटा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? पत्नी ने उत्तर दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है। दरख्वास्त का होता है मतलब एप्लीकेशन। पत्नी ने पति से कहा कि तुमने बिजली कंपनी में एप्लीकेशन भी दे दी है, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुराकर बोला, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो। लेखक ने कहा अपनी पत्नी से, तुम ज़्यादा ख्याली पुलाव मत बनाओ, क्या तुम्हें पता है कि हमें ही इनाम मिलने वाला है। हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी ने मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा। लेखक ने कहा, पत्नी ने मस्का लगाकर कहा कि हमारे हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, क्योंकि तुमसे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों। अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है। यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। वह तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं। अमिता ताली पीटकर बोली, अमिता लेखक की बेटी, पिताजी मैं रोज़ आइसक्रीम खाया करूँगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ़ के क्यूब चूसूँगा। तभी बगल के छत से आवाज़ आई, यह आइसक्रीम रोज़ रोज़ कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, हंसी ज़ोर से, उसमें रोज़ाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, जो बगल वाली छत से जो बोले थे, ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? बाबत का मतलब विषय में। क्या लॉटरी वाले के विषय में कह रहे हो? वह तो मेरे नाम आ रहा है। ताऊ जी ने कहा, वो जो लॉटरी है वो मेरे नाम आएगी।
मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए। किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं वह उन 2 भाग्यवानों में से एक मैं हूँ। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफ़ी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध, प्रबंध का अर्थ है बंदोबस्त, इतने में मैंने बिजली का प्रबंध भी कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्ले में धूम मच गई। जैसे ही रेफ्रिजरेटर आया, लेखक के घर सगे संबंधी आने लग गए और यह धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता है। मेरे घर में लोग, इतने लोग आए जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो उसको देखने को आते हैं। ऐसे ही मेरे घर में फ्रिज आने पर फ्रिज को देखने के लिए लोग आए। मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। अब लेखक अपने आप में ही सोच रहे हैं, अगर मैं खुद अपने पैसों से लेकर आता तो शायद इतनी भीड़ नहीं लगती। यह तो सब लॉटरी का प्रताप था। प्रताप का अर्थ है प्रभाव। ये तो लॉटरी मेरे नाम निकली थी, इसलिए लोग मेरे घर में इतने आ रहे थे।